अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं वीजू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, लेक्चर नंबर 1, PSY 101 इसका कोड है। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसमें मैं आपको पहले ये बताता चलूँ, जो टेक्स्ट जो है वो पर्पल से हाईलाइट है, ये मे बी पॉसिबल कि आपके क्विज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। जो क्विज़ेस आपके हैं वो इससे आ सकते हैं। और दूसरा, जो टेक्स्ट येलो से हाईलाइटेड है, ये इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, जिससे क्विज़ या सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और दूसरा, ये जो येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इस येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं तो आपके इस लेक्चर को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर्पल हाईलाइटेड टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये क्विज़ेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो ग्रीन हाईलाइटेड अंडरलाइन आप देख रहे हैं, ये क्विज़ेस में ये हो सकता है कि इसके बारे में आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मे बी आपको ये पर्पल और येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। लेक्चर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें इतनी ज़्यादा सिर्फ कोर्स डिस्क्रिप्शन वगैरह बताई जाती है हमें कि कोर्स में क्या क्या आ सकता है और किस बारे में कोर्स है। तो सबसे पहले ये बताया गया व्हाट इज़ साइकोलॉजी। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो फाउंड हुई थी 1879 में। ये क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कब फाउंड हुई थी और किसने फाउंड की थी। तो ये जर्मन फिलोसोफर हैं एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंडिट नाम है शायद इनका। इन्होंने, बल्कि यकीनन मैं नाम को प्रोनाउंसिएशन की वजह से मैंने शायद कहा कि विलहेलम या विलहेलम वॉन्डर्ड, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। द कोर्स विल इनकम्पासेस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आपको बताया जाएंगे जैसे कि लर्निंग है, मेमोराइजिंग है, रिटेंशन है, इमोशंस है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, हाउ डू आवर सेंस ऑर्गन वर्क एटसेट्रा विल बी डिस्कस्ड। ये सारी चीज़ें कि आप किस तरीके से एक चीज़ को याद करते हैं, मेमोरी आपकी कैसे काम करती है, आप जो पढ़ते हैं, जैसे कि हम इस कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कितनी देर तक हम इसको याद रख सकते हैं या रिटेन कैसे कर सकते हैं इसको, ये सारा बताया जाएगा। नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, इंटरवेंशन यूज़ फॉर ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं। मेन फोकस इस कोर्स का रहेगा इंट्रोड्यूसिंग एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज़, यानी कि जो एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं साइकोलॉजी की, वो आपको इसमें बताई जाएंगी। थ्योरीज, थीम्स, कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड रिलेवेंट टू मॉडर्न डे साइकोलॉजी, तो इनके बारे में बताया जाएगा। वैसे तो ये कोर्स काफ़ी पुराना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी यूज़ हो रही होती हैं, ऑब्सोलीट नहीं होती। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्सोलीट नहीं होती हैं। और दूसरा, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हम अभी डेवलपिंग नेशन है, तो हमारे पास अभी भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं डेवलप नहीं हुई हैं। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ अभी भी काम कर रही हैं। इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में है स्टडिंग एंड अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड डेली लाइफ टास्क, यानी कि साइकोलॉजिकल इस पूरे कोर्स के दौरान जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उनका मकसद ये है कि आप साइकोलॉजी के असूलों को अपनी ज़िंदगी में जो काम आप करते हैं उसमें आप डाल सकें और साइकोलॉजी आपको हेल्प कर सके इन केस आपकी डेली लाइफ में। उसके बाद बताया जा रहा है कि रिसर्च टेक्निक्स ऑफ हाउ टू कंडक्ट रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट की जाती है साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो बताया जाएगा। बेसिक स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, वेरीफाई फाइंडिंग्स जो आपको मिल रही है उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेदर इट इज़ एथिकल एज वेल एज एप्लीकल ह्यूमन और नॉट, कि वो जो रिसर्च आपने हासिल की है वो इंसानों पर अप्लाई भी होती है या नहीं होती। बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो जानवरों पे की जाती हैं कि ऐसा ना हो। जानवरों का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, अगर आप एक बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो मे बी पॉसिबल उसको हार्ट अटैक हो सकता है या दूसरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस तरीके से ये जो रिसर्चेज़ हैं ये जानवरों पे की जाती हैं, उनको एक माहौल में रखा जाता है, फिर उनके एक्शंस वगैरह को देखा जाता है और इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है कि साइकोलॉजिकल वो क्या करते हैं। उसके बाद साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, उसको इतनी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी विल नॉट बी डिस्कस इन डिटेल सिंस दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो होती है उसको इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया नहीं जाएगा, सिर्फ आपको ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर दे रहे हैं चूज़ एरिया ऑफ देयर इंटरेस्ट फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन फ्यूचर। ये कोर्स सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी वो बता देगा कि साइकोलॉजी होती क्या है, किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, कौन कौन सी फील्ड में आप साइकोलॉजी में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में बताई जाएंगी ताकि आप एक डिसीजन लेने के काबिल हो जाएँ कि आगे आपको साइकोलॉजी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है।
तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई सिचुएशन, कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन आर नॉट लिमिटेड टू क्योरिंग मेंटल प्रॉब्लम ऑल्सो। जब साइकोलॉजी का नाम आता है तो हमारे जहन में ये आता है कि साइकोलॉजी जो है वो पागल मरीजों को या जहनी बीमारियां जो हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बट हैव वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द माइनर टू द मोस्ट एक्सटेंसिव टास्क इन विच साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड। ये बता रहे हैं कि सिर्फ दिमागी और जहनी बीमारियों के लिए नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जिनमें साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज़ हो सकते हैं। हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। उसके बाद बता रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई सिचुएशन वेयर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इंटरवेंशन कैन बी यूज इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू। उसी बात को रिपीट किया है कि आपको जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आप सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि हाँ यार ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यहाँ पर लगा के मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ एडिशनल एडवांटेजेस के बारे में जिक्र हो रहा है कि नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इफेक्ट योर पर्सनैलिटी आल्सो बाय एनरिचिंग योर इंटेलेक्चुअल लाइफ एंड इनलार्जिंग योर विजन टू सी एंड ऑब्जर्व थिंग अराउंड यू। इसके बारे में ये कह रहे हैं एडिशनल एडवांटेज जो है इस कोर्स को या साइकोलॉजी की नॉलेज आपके पास होगी तो उससे आपको ये पड़ेगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, आपका विजन डेवलप होगा। इर्द गिर्द जो आप चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं लोग चीज़ों को तोड़ देते हैं गुस्से में, और बाज़ों का ये स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि हम ख़बरें देखते हैं कि किसी ने दरिया में छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली या किसी ने बिल्डिंग से छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। इस तरीके के मामला हमें दिखते हैं। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट योर स्टडी टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आप अगर अपना स्टडी टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो साइकोलॉजिस्ट की फाइंडिंग है, ये कह रहे हैं कि स्पेस्ड प्रैक्टिस प्रमोट बेटर रिटेंशन देन मास प्रैक्टिस। स्पेस्ड प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक ही दफ़ा में पूरा नहीं पढ़ते, यानी कि आपने 3-4 घंटे लगातार बैठ गए आप पढ़ते जा रहे हैं। उसमें ये होगा कि आप जो है वो भूलना शुरू कर देते हैं। एक वक्त के बाद आपका दिमाग इतना रिटेन नहीं कर पाता, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, आप अपना फोकस बरकरार नहीं रख सकते। तो वो बता रहे हैं कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि स्पेस प्रैक्टिस करें, आप थोड़े थोड़े देर के लिए पढ़ें, इससे आप मटेरियल को अच्छा याद रख सकेंगे। और स्पेस योर टाइम करें, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एट वन टाइम। यानी कि मास प्रैक्टिस क्या होती है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक ही दफ़ा में ओवरलोड कर लेते हैं और इसका नतीजा क्या होता है कि जब आप दोबारा बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं। उसके बाद करते हैं लर्न टू थिंक क्रिटिकली। आप क्रिटिकल थिंकिंग सोच जाएंगे, यानी कि एक डेवलप कर लेंगे कि एक इंसान होता है वो सोच समझ के फैसला करता है, एक इंसान होता है वो बस ऐसे ही उठा और फैसला कर लेता है कि हाँ भाई ये कर लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोग बहुत क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। आप एक मोबाइल की मिसाल ले लें कि आपने एक मोबाइल ख़रीदना है तो आप कंपेयर करते हैं। गूगल पे बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं जिस पे आप डाल देते हैं कि फ़लाने मॉडल को फ़लाने मॉडल से कंपेयर करें, इसमें क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ नहीं है, और इस तरीके से सारी चीज़ें एंड्रॉयड होना चाहिए या iOS होना चाहिए, इसमें क्या फ़र्क है, और ये सारी चीज़ें आप एक क्रिटिकली डिसीजन लेते हैं। उसके बाद ये दोबारा पर्पल हाईलाइटेड आ रहा है, तो मे बी पॉसिबल ये क्विज़ में आ सके। तो जैसे कि बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, नो रिसेप्शन विदाउट रिएक्शन एंड नो इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन। यानी कि ऐसा नहीं होता कि listen to main sub ideas of the lecture and after listening process information by which you can understand and retain the material well। यानी कि वो बता रहे हैं कि अगर आप एक चीज़ पर तवज्जो से सुनेंगे तो ही आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, उस चीज़ को आप रिसीव कर सकते हैं। यानी कि वो बोल रहे हैं नो रिसेप्शन विदाउट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि आप जब क्लास ले रहे होते हैं तो आप एक पॉइंट को नोट करें, जब आप खुद टीचर से कोई सवाल करते हैं तो आपको स्पेसिफिकली पूरी अगर 20-30 लोगों की क्लास है उसमें से आपने एक पॉइंट रेस किया है तो आपका उसको टीचर डायरेक्टली आपको उसका जवाब देते हैं, तो जो क्वेश्चन आपने पूछा होता है वो क्वेश्चन आपको याद रह जाता है, वो टॉपिक आपको याद रह जाता है, जब वो बात आपको याद रह जाती है। हालांकि आप उस दौरान भी क्लास में मौजूद थे जब टीचर दूसरे बच्चों के सवालात के जवाब दे रहे थे, लेकिन स्पेसिफिकली जो आपने पूछा है वो आपको बहुत ज़्यादा देर तक याद रह जाता है। उसके बाद वो ओवरलर्न की बात कर रहे हैं कि ओवर लर्निंग इम्प्रूव रिटेंशन, रीड रिसाइड एंड ओवर एंड लर्न द मटेरियल दैट यू कवर। यानी वो बोल रहे हैं आप जैसे ये लेक्चर ले रहे हैं तो इस लेक्चर को आप दोबारा ले लें, इस लेक्चर को लेने के बाद आप इस मटेरियल को रीड करें तो आपको ये इजीली समझ आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर लूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये हाईलाइटेड टॉपिक जो है वो लेक्चर जो है वो आपको मिल जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं केयरफुली असेसिंग क्वेश्चन वाइल टेकिंग टेस्ट और एग्जाम। एक सिंपल सी बात है, जब आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो केयरफुली करें। वाइल एक्सप्लोरिंग साइकोलॉजी यू विल लर्न मच मोर देन इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। जब आप कि जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एक स्टडी की भी काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर मिसकंसेप्शन अबाउट साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट, यानी कि साइकोलॉजी के बारे में और साइकोलॉजिस्ट्स के बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो बता रहे हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि
पीपल्स की पर्सनैलिटी को जो है वो साइकोलॉजिस्ट पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखते हैं साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आर लाइक मैजिशियन। लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मैजिशियन होते हैं जो कि सब कुछ बता सकते हैं किसी भी बंदे के बारे में, वो क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके इमोशंस क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, जो कि दूसरे लोग नहीं बता सकते। तो इसके लिए ये होता है कि ये प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने उस एरिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है, ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा स्टडी की होती है, रिसर्च की होती है, मेंटल प्रोसेसेस को जानते होते हैं। तो एंड दिस रिक्वायर गुड ऑब्जर्वेशन एज वेल एज गुड प्रिडिक्शन। तो जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप इस पूरे कोर्स को पढ़ेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे कि स्ट्रेसफुल किस वजह से होता है, स्ट्रेस किस वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से जिस्म में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, दिमाग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। तो जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे और आप देखेंगे कि एक बंदा स्ट्रेस में है, जैसे आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आपके जो बॉसेस हैं या आपका जो कुलीग है उस पर बहुत ज़्यादा काम का लोड है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में है, तो आप देख सकते हैं एक बंदा स्ट्रेस में हो तो वो किस तरीके से करता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं जब आप एक स्ट्रेसफुल बंदे को देखेंगे, आप बता देंगे हाँ भाई आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप वो बोलेगा वाह यार इसको तो सब पता है कि गुस्सा आता है, हालांकि आपको पता है कि वो स्ट्रेस में है। तो साइकोलॉजी ये चीज़ें सिखाती है आपको। उसके बाद एक और मिसकंसेप्शन है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो फ्यूचर को बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बता रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट कैन एक्सेस द प्रिडिक्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर बिकॉज दे गॉट प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब वही बात जो पीछे उन्होंने बताई कि इन्होंने इस पर इतनी रिसर्च की हुई होती है और उनकी फाइंडिंग्स को देख रहे होते हैं और प्रोफेशनल के साथ ये काम कर रहे होते हैं। जब आप प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो इनसे पहले लोगों ने रिसर्च की है वो भी उनके सामने होती है। जब वो उसको रीड करते हैं तो उससे बहुत चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं, तो उसी को आगे अप्लाई कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट आर डॉक्टर, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर होते हैं, और ऐसा नहीं है। वो स्पेशली ट्रेन पेपर होते हैं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ के आए होते हैं, उस पर रिसर्च करके आए होते हैं। हालांकि उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च की होती है, मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में नहीं। साइकोलॉजी एक और मिसकंसेप्शन है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन देते हैं, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी वो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को जिनको दिमागी तौर पे कोई मसला होता है। अब देख लें ये डॉटेड ग्रीन हाईलाइटेड डिज़ाइन है, लाइन यहाँ पर नीचे आ रही है हाईलाइटेड टेक्स्ट के नीचे कि ये डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे डेफिनेशन आई है। अब देखें पूरा इंट्रोडक्शन इतनी देर के बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन आई है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। सॉरी, ये डेफिनेशन साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब आप देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सिर्फ कि साइकोलॉजिकल इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ह्यूमन और एनिमल। इंसान या जानवरों के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को पढ़ने को साइकोलॉजी कहते हैं। इतना ईजी है। वहाँ पे बता रहे हैं कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर जो है वो आप देख सकते हैं कि एक इंसान गुस्से में है या एक इंसान खुश है, हंसी मजाक कर रहा है, तो बिहेवियर आप एक ईजीली एक इंसान को देख के आप उसको समझ सकते हैं बिहेवियर। लेकिन जो मेंटल प्रोसेस है कि अगर इंसान खामोश बैठा है, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं कर रहा, तो बड़ा मुश्किल है इसको जज करना कि भाई वो गुस्से में है या नाराज़ है या स्ट्रेस में है या क्या है। तो अगर इन जो मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं एज़ कम्पेयर टू बिहेवियर। साइकोलॉजी के गोल क्या है? मेन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। दिस इज़ द मेन गोल ऑफ साइकोलॉजी के ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाए और मेंटल प्रोसेसेस को समझा जाए। और रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, या बिहेवियर से पता चल जाता है हाँ भाई गुस्से में है। ये सारी चीज़ें बता रही होती हैं। अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस। जब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको रियल लाइफ सिचुएशंस पे रख के कि भाई एक इंसान गुस्से में होता है तो वो क्या करता है, और उस अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे मेन गोल बताया हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट का मेन गोल क्या है। वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, चीज़ों की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं ह्यूमन और बिहेवियर को, मेंटल बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप से इंसान की काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, इट एम्प्लॉयज अ साइंटिफिक मेथड फॉर गैदरिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी भी है एक किस्म की साइंस है। जैसे हम बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये कोर्स है कि बैचलर इन साइंस ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर है ये। तो ये यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं। सारे साइंटिफिक मेथड जो रिसर्च के होते हैं उनको यूज़ करते हुए नॉलेज को इकट्ठा करता है। साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं? ये सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ स्टेप दैट साइंटिस्ट जो है वो अडॉप्ट करते हैं फिनोमेना इन ऑर्डर टू एम्प्योर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट लाने के लिए। यानी कि अगर आप एक ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसके सारे स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ के, एक सारे स्टेप होते हैं, तो आप वन बाय वन वो स्टेप करते जाते हैं। अगर एक स्टेप दूसरे स्टेप को सपोर्ट कर रहा होता है और उसकी बेस पे कोई ना कोई
कंक्लूजन निकल के आ रहा होता है, जिसको आप साइंटिफिकली आगे किसी को बताना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि साइंस डज नॉट डील विद सुपर नेचुरल, यानी कि अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार इसके अंदर जिन वगैरह आ गए हैं और इस तरीके के मामला हो गए हैं, तो साइंस जो है वो इन चीज़ों को नहीं मानती। तो इस वजह से बोल रहे हैं साइंस डज नॉट डील विद सुपर नेचुरल। साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एजुकेशन और टीचिंग में जा सकते हैं, हॉस्पिटल क्लिनिक्स में जा सकते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सेटिंग, आर्म फोर्सेज और सोशल वेलफेयर के इदारे में आप काम कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके बाद पॉपुलर एरिया ऑफ साइकोलॉजी बता रहे हैं, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, जैसे पागलखाने में लोग वगैरह होते हैं या ज़हनी बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं लोगों का, जैसे कि प्रॉब्लम रेंजेस फ्रॉम एवरी डे क्राइसिस सच एस किसी की करीबी या आपके किसी चाहने वाले की डेथ हो गई है तो उस वजह से इंसान बहुत डिप्रेशन में चले जाता है। बहुत से लोग भूल जाते हैं लेकिन बहुत से लोग उसको याद रखते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, तो वो आपकी लाइफ पे बड़ा असर डालता है। तो उस चीज़ से साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, स्टडी के ज़रिए जो उन्होंने रिसर्च की होती है उससे आपको हल्के हल्के बाहर निकाल के ले आते हैं। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है वर्क प्लेस पे जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वर्क प्लेस पे जिन एक्शंस की वजह से क्या एक्शंस हो रहे हैं, जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी होती है कि भाई लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन पे से रिसर्च करते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी वक्फा हो, उस वक्फे के अंदर कोई भी ऐसे वक्फे होते हैं, उन जैसे बच्चों के आइटम्स होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, उसमें एक बच्चे को हंसते हुए दिखा देते हैं ताकि बच्चा देख के उससे इंस्पायर हो। तो बड़े की जो है, जैसे शेविंग ब्लेड के अंदर एक खूबसूरत से लड़के को दिखा दिया होता है कि वो शेव कर रहा है, तो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजी आता है कि साइकोलॉजिकली आपको हिट करते हैं। जैसे एक मिनरल वाटर के ऐड में, हालांकि आप नॉर्मल पानी को अगर बॉयल करके पिए तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन वो एक मिनरल वाटर को दिखा देते हैं और कि भाई इससे इतनी बीमारियों से बच सकते हैं और इस तरीके से, और ये सारी चीज़ें कि भाई इस प्रोसेस से गुजर के ये पानी साफ़ होके आ रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजी है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, पीपल एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे बारिश हो रही होती है तो आपको एक मूड जितना भी ख़राब हो वो अच्छा हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो इंसान चिड़चिड़ापन फेस करता है, गुस्सा सा आता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है कि भाई हाउ स्ट्रेस कैन अफेक्ट स्पोर्ट परफॉर्मेंस, हाउ मोरल कैन बी बूस्टेड, यानी कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जैसे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो एक दूसरे का मोरल बहुत ज़्यादा बुलंद करते हैं। जैसे इमरान खान के बारे में 92 वर्ल्ड कप का एक वाक़या मशहूर है कि उन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी उसके ऊपर एक टाइगर बना हुआ था और टाइगर का माउथ जो था वो बहुत ज़्यादा ओपन था। तो उस टाइम जो 92 के वर्ल्ड कप में जो दूसरी टीम थी उसके कैप्टन ने बोला कि इमरान खान ने उस कैप्टन को बोला कि आज हम इस टाइगर का जैसे मुंह खुला हुआ है तो ऐसे हम भी इस टाइगर की तरह भूखे हैं और आपको खा जाएंगे। तो इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया उसके ऊपर। ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मोरल अपनी टीम का बुलंद करते हैं और ये सारे मामला चल रहे होते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी है, ये डील करती है क्रिमिनल बिहेवियर क्यों होता है, क्या ऐसा क्या होता है कि एक बंदा क्रिमिनल बन जाता है और इस तरीके की चीज़ें कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी लोगों के अंदर आ जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 था, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इनके ये एक इंट्रोडक्शन सा लेसन है, इसको अगर आप रीड कर लेंगे तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो साइकोलॉजी की डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि मिसकंसेप्शन क्या क्या है साइकोलॉजी की, ये सवाल आ सकता है इसमें, और गोल्स क्या हैं साइकोलॉजी के, ये इम्पोर्टेंट है। बस ये सवाल इसमें से आ सकते हैं कि साइकोलॉजी के गोल क्या हैं, पॉपुलर एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव ये बन सकता है इससे, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी ये क्वेश्चन बन सकता है, और मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं वो बन सकता है इससे क्वेश्चन। और दूसरा ये से आ सकता है कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कब फाउंड हुई, किन्होंने फाउंड की, और उसके बाद ये आ सकता है यहाँ पर कि किस साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जो है वो रिसेप्शन विदाउट रिएक्शन नहीं है, या नो इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन, हैंड आउट से जो क्विज़ेस आए, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन इस लेक्चर के थ्रू इंशाल्लाह आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप एक दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे कौन कौन से सवाल आ सकते हैं और क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मज़ीद लेक्चर जो हैं वो आपको मिल जाएँ। और आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से लेक्चर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपनी सजेशन से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।